Dear student, today we are discuss the topic of theory of state according to Aristotle. अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जो स्टेट जो है वह एक नेचुरल एसोसिएशन है। अरिस्टोटल का एक वर्ड फेमस कोटेशन है कि मैन इज अ बाय बर्थ पॉलिटिकल एनिमल या सोशल एनिमल। मनुष्य जो है वह जन्म से ही राजनीतिक या सामाजिक प्राणी है। वह कभी भी अकेले नहीं रह सकता, कभी भी इंडिविजुअल लाइफ जी ही नहीं सकता। उसे सोसाइटी चाहिए ही चाहिए, उसे समाज चाहिए ही चाहिए। वह समाज के बिना रह ही नहीं सकता। कहता है कि समाज के बिना रह कौन सकता है? जिसे सोसाइटी नहीं चाहिए या जिसे सोसाइटी की आवश्यकता नहीं है, ऐसे लोग कौन हो सकते हैं? तो कहता है कि या तो वह जंगली पशु हो सकता है या फिर देवता। मतलब इन दोनों के अलावा या तो देवता हो या फिर गॉड हो, या फिर जो पशु है, जो जंगलों में रहने वाले पशु हैं, इन्हें ही सोसाइटी नहीं चाहिए। यही बिना सोसाइटी के रह सकते हैं। अगर वह ह्यूमन है तो उसका नेचर ही है कि वह बिना सोसाइटी के रह ही नहीं सकता, क्योंकि वो बाय बर्थ एक सोशल एनिमल है और रहेगा। और यही कारण है कि उसका जो यह सोशल एनिमल का नेचर है, उसका जो नेचर है वह उसको प्रेरित करता है या फिर उसे वह पुश करता है कि आप जो है एक सोसाइटी क्रिएट करिए, एक सोसाइटी बनाइए और फिर उस सोसाइटी में रहिए। क्योंकि वह जो है वह ऑनरशिप की भी बात करता है कि वह उसके नेचर में है, ह्यूमन नेचर है कि वह ऑनरशिप की बात करेगा। और ऑनरशिप लाने के लिए उसे सोसाइटी चाहिए ही चाहिए। आखिर वो किस पे ऑनरशिप अपना दिखाएगा, किसको दिखाएगा? तो इसके लिए सोसाइटी चाहिए ही चाहिए। तो यह ह्यूमन नेचर है। तो जो अरिस्टोटल है, अरिस्टोटल अपने स्टेट रिलेटेड कॉन्सेप्ट में, आइडियाज में कहता है कि मैन जो है वो बाय बर्थ जो है एक सोशल एनिमल है। तो इस नेचर के करते वह अपनी एक सोसाइटी क्रिएट करता है और उस सोसाइटी को गवर्न करने के लिए वह तरह तरह के रूल्स और रेगुलेशन बनाता है। तो वह कहता है कि आखिर वो कौन सी चीजें हैं जिसने, जैसे उसने कहा कि ऐसा नहीं है कि कोई एक दिन में किसी ने आपस में बैठकर स्टेट नामक एसोसिएशन को फॉर्म कर लिया, या वार्ता करके या समझौता करके, या फिर आपस में मिल के किसी ने स्टेट को बना दिया। नहीं, कहा कि वह एक नेचुरल एसोसिएशन है जिसका अपने से ऑटोमेटिक, अपने से जो है वह धीरे धीरे क्या हुआ है, एक डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ। और यह जो प्रेजेंट स्टेट है जिसको वो सिटी स्टेट कहता था, क्योंकि आज के स्टेट्स में और अरिस्टोटल के स्टेट में जमीन आसमान का फर्क है। अरिस्टोटल जो है जिस स्टेट की बात करता है वह सिटी स्टेट है, और हम जिस स्टेट में रह रहे हैं वह नेशन स्टेट है। तो सिटी स्टेट के बारे में बताता है कि उस समय जो है लोगों ने आपस में समझौता करके सिटी स्टेट का निर्माण या स्टेट का निर्माण नहीं किया था, बल्कि यह एक नेचुरल एसोसिएशन है जिसका धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से एक डेवलपमेंट हुआ, एक विकास हुआ। और विकास के द्वारा ही एक स्टेट जो है वह अपने ओरिजिनल फॉर्म में आया था। इसके लिए कई सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल थी, जैसे उसमें ह्यूमन नेचर भी था कि वह इंसान का ऐसा स्वभाव है कि वह सोसाइटी में वो रहेगा और समाज में रहेगा, और समाज में रहने के साथ ही साथ उसे रूल्स रेगुलेशन और ओनरशिप की भी एक हैबिट थी या आदत थी, या उसके नेचर में था। तो इस कारण से जो है वह यह भी चीजें उसको जो है वो पुश करती हैं, या फिर यह भी चीजें उन्हें प्रभावित करती हैं कि वो स्टेट को फॉर्म करे। तीसरा जो है उनके जो जितनी भी नीड्स थी या उनकी जो रिक्वायरमेंट थी, उनकी जो इकोनॉमिकल, फिजिकल या फिर लाइफ को सरवाइव करने के लिए जो आवश्यकताएं थी, इनको जो है फुलफिल करने के लिए वह जो है वह अपनी इन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए वो स्टेट नामक एसोसिएशन का निर्माण करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि स्टेट जो है वो एक दिन में बन के तैयार हो गया, नहीं, यह एक डेवलपमेंट प्रोसेस के द्वारा बना और एक लंबी प्रक्रिया के द्वारा इसका निर्माण हुआ। तो इसके लिए जो है वह कहता है कि सबसे पहले जो है वह स्लैब या फिर ऑनर, या फिर यह कह सकते हो कि स्लैब ऑनर। और चूंकि आप एक चीज ध्यान रखना कि प्लेटो के आइडियाज में, प्लेटो के पॉलिटिकल थॉट में स्लैब का बहुत इंपॉर्टेंस रोल है। स्लैब मतलब जो दास होते थे, दासों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो प्लेटो जो है वह जहां दासता का समर्थ, वह स्लैब सिस्टम को अवॉइड करता है, वह स्लैब सिस्टम का जो है वो विरोध करता है। और आपने जब उसका आइडियाज पढ़ा होगा तो कहीं भी उसने स्लैब के बारे में किसी तरह के कोई आइडियाज नहीं दिए हैं, जबकि अरिस्टोटल के आइडियाज में स्लैब का एक इम्पोर्टेंस रोल है। और उसने स्लैब के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से इसको डिफाइन भी किया है। खैर, तो प्लेटो जो है, अरिस्टोटल जो है
वह कहता है कि जो ऑनर है, मतलब स्वामी जिसे कह सकते हो, कि ऑनर और स्लेव, उसके बाद मेल और फीमेल आपस में अपनी जो है नीड्स को या अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए पहला जो इंस्टीट्यूशन का को फॉर्म करते हैं उसको वह फैमिली कहता है। कि फैमिली जो नामक इंस्टीट्यूशन को जो है वो फॉर्म करते हैं या बनाते हैं, तो वह अपनी बेसिक नीड्स की, अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए मेल और फीमेल आपस में एक पास आते हैं और फैमिली नामक एसोसिएशन बनाते हैं, जिसमें पति पत्नी और दास मतलब स्लेव जो है वह रहते हैं, कि मेल फीमेल या फिर वाइफ पति हस्बैंड वाइफ और स्लेव जो है वह रहते हैं। और यह जो है आपस में रहकर एक परिवार या फैमिली नामक एसोसिएशन बनाते हैं जो उनकी बेसिक या रिक्वायरमेंट को जो है वो फुलफिल करता है। लेकिन जो है वह बेसिक नीड्स को फुलफिल करने करता है, लेकिन वह जो है कुछ दिनों तक यह प्रक्रिया चलती रहती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद जो है यह पॉसिबल नहीं हो पाता है कि जो फैमिली है वह उस सभी लोगों की बेसिक नीड्स को फुलफिल कर पाए, क्योंकि समय के साथ साथ फैमिली जो है वो बड़ी हो जाती है। जैसे अमूमन आपसे अगर पूछा जाए तो आपकी जो फैमिली, हमारी आपकी किसी की भी फैमिली है, तो हमारी आपकी जो फैमिली है वह ऐसा होता है कि हमारी जो फैमिली होती है वो पहले एक ज्वाइंट फैमिली होती थी। ज्वाइंट फैमिली से फिर सारे लोग अलग हो के उन्होंने न्यूक्लियर अपनी फैमिली बना ली और सारे लोग अलग होंगे। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आप अगर उसको डीपली एनालाइज करेंगे तो आपको पता लगा कि आपका जो गांव है वो गांव सिर्फ आप ही की फैमिली है, उनके उसका ब्लड रिलेशन जो है अगर पास्ट में जाएंगे तो 2 4 10 जो है पुस्त के पुराने अगर चले जाए, या फिर यह कह सकते हैं कि अगर 100 200 साल पहले चले जाए तो पता लगेगा कि पूरा गांव तो नहीं, लेकिन ये जो पूरा मोहल्ला है या जो पूरी कॉलोनी है वो हमारे अपने लोगों की ही है। और हम 200 साल पहले या 300 साल पहले हम सब एक दूसरे के ब्लड से रिलेट करते थे। तो यह जो एरिस्टोटल है वह यही बताता है कि पहले जो है लोग आपस में मिलकर मैन वोमेन, जैसे आपने अगर हिंदू मैथोलॉजी की बात करें तो हम लोगों ने ये सुना होगा कि मनु और उनकी वाइफ ने मिलकर जब चारों तरफ अराजकता फैल गई थी, चारों तरफ जो प्रलय हो गया था और यहाँ से सभी जीव जंतु मर चुके थे, तो मनु और उनकी पत्नी यही दो लोग जो है बचे। और इन दोनों लोगों से ही हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ कि मनु और उनकी पत्नी से ही हम सब की उत्पत्ति हुई। तो उसी तरह वह कहता है, अरिस्टोटल का कहना था कि सबसे पहले मैन जो है और मेल फीमेल या मैन और वोमेन जो है आपस में एक दूसरे के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए पास आते हैं और विवाह नामक संस्था का निर्माण करते हैं या फिर विवाह नामक संस्था को फॉर्म करते हैं। और उसके बाद इस संस्था के बाद जो है उसमें वह दास को भी मैंने आपसे कहा था कि वो स्लैब को भी एक इम्पोर्टेंट रोल देता है, तो वह उसमें दासों को भी शामिल करता है, स्लैब को भी शामिल करता है और कहता है कि यह जो है स्लैब मैन वोमेन और स्लैब जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर एक फैमिली का निर्माण करते हैं। और फैमिली कुछ दिनों तक उनके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है, लेकिन जब फैमिली बड़ी हो जाती है तो वह जो है उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में जो है कैपेबल नहीं रहती, उनकी क्षमता नहीं रहती या फिर वह सारी रिसोर्सेज उपलब्ध नहीं करा पाती है। तो लोग जो है उस तरह से आपस में जब फैमिली बड़ी हो जाती है तो एक घर से, एक परिवार से कई सारे परिवार बन जाते हैं और फिर उनको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तब इस सिचुएशन में वह लोग आपस में उस फैमिली के बाद एक दूसरी स्टेप का जो निर्माण करते हैं, दूसरा जो एसोसिएशन को फॉर्म करते हैं, वह जो है वो ग्राम है, जिसे वह विलेज या ग्राम कहता है। और विलेज जो है वह भी बहुत दिनों तक या कुछ दिनों तक जो है वह क्या करती है कि उनके सारे रिक्वायरमेंट को, उनके सारे जो नीड्स हैं, उनकी जो बेसिक नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट है, बेसिकली जो मेन रिक्वायरमेंट है वह, अगर हम आपसे पूछे कि फैमिली को फॉर्म क्यों किया जाता है, तो वह अगर आप देखेंगे तो बेसिक नीड्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो सिक्योरिटी होती है। तो सिक्योरिटी के साथ साथ ग्राम जो है वह आपस में वो सारे परिवार मिलकर एक ग्राम का निर्माण कर लेते हैं और ग्राम या विलेज जो है वह उनके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की कोशिश करता है और बहुत दिनों तक करता भी है, जब तक चूंकि अरिस्टोटल कहता है कि स्टेट जो है वह धीरे धीरे डेवलप करता है, धीरे धीरे क्रम में बढ़ता जाता है और फिर वह अपने एक्चुअल फॉर्म में आता है। तो पर फैमिली जो है, कई सारी फैमिली आपस में या फिर वो फैमिली आपस में मिलकर ग्राम नामक या विलेज नामक एसोसिएशन को फॉर्म करते हैं और वह विलेज जो है उनकी रिक्वायरमेंट को, उनकी नीड्स को पूरा करने का काम करता है
और बहुत दिनों तक वो उसको नीड्स को फुलफिल करता रहता है। फिर जब वह ग्राम एक बड़े व्यापक स्तर में फैल जाता है, चूंकि पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, परिवार, एक परिवार से कई सारे परिवार हो गए, फिर एक ग्राम से कई सारे ग्राम हो गए, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जाती है, परिवार बढ़ते जाते हैं, तो उस ग्राम से दूसरे ग्राम का निर्माण हो जाता है। तो जब कई सारे ग्राम मिल जाते हैं तो सब ग्राम जो है वह जब देखते हैं कि वह एक दूसरे को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने में सक्षम नहीं है, तो फिर वह आपस में एक यूनिटी बनाते हैं और वह एक स्टेट या फिर सिटी स्टेट नामक एसोसिएशन को फॉर्म करते हैं, जो हाईएस्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है। और इस तरह से प्लेटो का जो स्टेट है वह अपने डेवलपमेंट के लास्ट पोजीशन पे या फिर जो हाईएस्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है वहां तक पहुंच जाता है। तो यह ध्यान रखिएगा कि पहले जो अरिस्टोटल है, अरिस्टोटल स्टेट के कॉन्सेप्ट को फैमिली से शुरू करता है कि हम जो है अपनी बेसिक नीड्स या अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हम परिवार या फैमिली नामक एक एसोसिएशन को बनाते हैं। फिर एक फैमिली से कई सारी फैमिलीज हो जाती हैं और वो धीरे धीरे समय के साथ कई सारी फैमिलीज हो जाती हैं, और फिर वह सारी फैमिलीज मिलकर एक विलेज या ग्राम नामक एसोसिएशन का को फॉर्म करती है या फिर उसको क्रिएट करती है, बनाती है। और फिर यह प्रक्रिया चलती रहती है, फिर पॉपुलेशन बढ़ती है, लोगों की बेसिक नीड्स फुलफिल होती रहती है, और उस बेसिक नीड्स के साथ उनकी जो बेसिक नीड्स बढ़ती जाती हैं, और ग्राम या विलेज जो है वो उन बेसिक नीड्स को फुलफिल कराने में जब कैपेबल नहीं रहता है तो वह ग्राम, कई सारे ग्राम आपस में मिलकर जो स्टेट नामक एसोसिएशन को फॉर्म करते हैं, स्टेट नामक एसोसिएशन का निर्माण करते हैं। और इस तरह अरिस्टोटल के हिसाब से जो स्टेट है वह हाईएस्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है, और उस स्टेट की जाकर, क्योंकि अरिस्टोटल का मानना था कि स्टेट जो सेल्फ सफिशिएंट भी है और वह इतना कैपेबल है कि अपने पब्लिक का, अपने पॉपुलेशन की सारी बेसिक नीड्स को वो फुलफिल कर देगा। मतलब उसका मानना था कि जो स्टेट है, स्टेट वह हर तरह से, चाहे वह फैमिली की जितनी भी डिमेरिट्स रही हो या फिर विलेज की जो डिमेरिट्स रही हो या फिर जो रिक्वायरमेंट फुलफिल ना कर पाने की कैपेबिलिटी रही हो, उन सभी को वह खत्म कर देता है। और उसके अलावा दूसरा कोई एसोसिएशन नहीं है जो लोगों के सारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाए। इसलिए जो है वह कहता है कि इस जो स्टेट है वह हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट है, इसके ऊपर कोई भी डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि सारी रिक्वायरमेंट, सारी बेसिक नीड्स और सारी जो आवश्यकताएं हैं वह राज्य में ही पूरी हो जाएंगी। ठीक। अरिस्टोटल जो है वह स्टेट को एक नेचुरल एसोसिएशन मानता है और उसको वह काइनोनिया के नाम से संबोधित करता है या बुलाता है। वह कहता है कि स्टेट इज अ काइनोनिया, काइनोनिया बिकॉज इट्स अ कंपल्सरी एसोसिएशन, बिकॉज कोई भी ऐसा इंसान, कोई भी मानव ऐसा नहीं है जो स्टेट के बिना या इस काइनोनिया के बिना रह ले, क्योंकि उसके नेचर में है कि उसे किसी भी कीमत पे, किसी भी हालत में, वह, चूंकि वह एक पॉलिटिकल एनिमल है, वह उसका कहता है कि मैन बाय बर्थ अ पॉलिटिकल एनिमल, वह उसके अंदर जो है ओनरशिप की भावना होती है, उसके अंदर एक गवर्निंग अथॉरिटी होती है, जो वह चाहता है कि वह लोगों पे या किसी भी चीज को गवर्न करे, वह उन पे शासन करे। तो ये उसके नेचर में है, और इस नेचर के करते वह काइनोनिया का मेंबर बनेगा ही बनेगा, वह चाहे कैसे भी बने, लेकिन उसे काइनोनिया का मेंबर बनना ही बनना होता है। उसके बाद वह कहता है कि स्टेट इज द सुप्रीम एसोसिएशन। मैंने आपको बता दिया कि स्टेट सुप्रीम एसोसिएशन क्यों है, क्योंकि स्टेट के अलावा और कोई ऐसा एसोसिएशन नहीं है और ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं है जो ह्यूमन बींग के सारे रिक्वायरमेंट को, सारे नीड्स को, सारी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। स्टेट ही वह एसोसिएशन है, स्टेट ही वह इंस्टीट्यूशन है जो ह्यूमन बींग के सारे रिक्वायरमेंट को, सारी आवश्यकताओं को फुलफिल कर पाएगा, करेगा और कर सकता है। क्योंकि फैमिली वो पहला स्टेज था, फैमिली भी इतनी कैपेबल नहीं थी कि वह जो है क्या कर रहे, कि वह सारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाए। अगर सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाती फैमिली तो फिर डेवलपमेंट होता ही नहीं, आगे जाता ही नहीं, वहीं पे वही फैमिली ही लास्ट स्टेज हो जाती। क्योंकि जब सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी तो फिर हमें दूसरे की आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि अगर हम खुद, अगर अपने आप को देखें, अगर मान लें आप जहाँ हैं,
जिस भी जगह पे है आप, अगर आपकी कॉलोनी में सभी चीजें उपलब्ध हैं, सारी चीजें मिल जाती हैं, सब कुछ उपलब्ध है, तो आपको फिर बाहर जाने की जरूरत क्या है? लोग गांव से शहरों में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि गांव में नो डाउट नेचुरल सारी चीजें हैं, जैसे कि पेड़ है, पौधे हैं, एटमॉस्फेयर है, अच्छी हवा है। शहरों में जो है वातावरण खराब है, हवा खराब है, गंदगी है, धूल है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी लोग गांव से शहर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि गांव में अच्छे स्कूल्स नहीं है, अच्छे हेल्थ जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं है, फिर जो है और ट्रांसपोर्टिंग की भी सुविधाएं बहुत बेहतर ढंग से नहीं है कि जैसे बच्चों को अच्छी जगह भेजा जा सके, लाया जा सके, या फिर कुछ किसी कोई बीमार पड़ जाए तो उसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लाया जा सके, जबकि शहरों में ये सारी चीजें उपलब्ध हैं। तो अगर हमारे गांव में ही हमारी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती तो हम शहर क्यों जाते? तो उसी तरह अगर फैमिली में ही सारी रिक्वायरमेंट फैमिली ही हमारी फुलफिल कर देती, अगर सारी रिक्वायरमेंट हमारी फैमिली से ही पूरी हो जाती, तो हमें डेवलपमेंट की जरूरत ही नहीं थी, हमें ग्राम या विलेज बनाने की जरूरत ही नहीं थी। तो कहता है कि ग्राम जो है वह जो स्टेट है वह एक सुप्रीम एसोसिएशन है। क्यों है? क्योंकि वह जो है उसके ऊपर कोई भी एसोसिएशन नहीं है, वह हाईएस्ट स्टेज है कि उसके ऊपर कुछ नहीं है, जो भी है चाहे वो फैमिली है या विलेज है, वह सब उसके अंडर है। और इन सब के ऊपर स्टेट जो है वह एक सुप्रीम एसोसिएशन के रूप में काम करता है। फिर जो है वह यह भी कहा जाता है, जो अरिस्टोटल वह यह कहता था कि स्टेट जो है वह इंडिविजुअल से ज्यादा पहले है, मतलब वह किसी भी व्यक्ति से पहले राज्य आता है। मतलब वह उसको मतलब यह थोड़ा सा सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, या फिर सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा कि प्रायर द इंडिविजुअल, स्टेट इज द प्रायर द इंडिविजुअल, कि स्टेट जो है वह व्यक्ति से पहले आता है। अब व्यक्ति से पहले कैसे आ जाएगा? अगर इंसान ही नहीं रहेगा, आप सोचेंगे कि यह कैसे, अरिस्टोटल ने यह कैसा कॉन्सेप्ट दिया है कि व्यक्ति से पहले स्टेट हो जाएगा, अगर व्यक्ति ही नहीं रहेगा तो स्टेट कैसे रहेगा? उसका कहना यह है कि एक्चुअली हम जो है स्टेट के एक ऑर्गन्स के रूप में है। आप पॉपुलेशन जो है, व्यक्ति जो है, या जो पब्लिक है या पॉपुलेशन है, वह उसके एक जो है ऑर्गन्स के रूप में है। और हमेशा ही जो होल है, जो पूरा है, जो पूरा स्ट्रक्चर है, वह पहले आता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखें तो आपकी बॉडी का इंपॉर्टेंस है। अगर आपके बॉडी में से हाथ केवल हो तो उसका कोई रोल है क्या? ये पैर केवल हो उसका कोई रोल है क्या? अगर होल बॉडी है तब तो उसका रोल है। अगर उनमें से कोई भी एक नहीं है तो उसका कोई इंपॉर्टेंस, कोई मोल नहीं है। तो वह कहता है कि वह राज्य से पहले क्यों है? क्योंकि व्यक्ति जो है वो उसका एक यूनिट है, जो मैं पब्लिक है या पीपल्स है, वह उसकी एक यूनिट के रूप में है। इसलिए होल पहले आता है और यूनिट्स बाद में आती है। तो यह जो है वह एक बहुत ही डीप और उसने बहुत ही गूढ़ बात बताई कि यह जो एरिस्टोटल है वह स्टेट को एक ऑर्गेनिक स्टेट के रूप में भी डिफाइन करता है। मतलब इसका जो डेवलपमेंट है, ऑर्गेनिक का मतलब होता है कि वो जैविक है, वह जो है उसका एक डेवलपमेंट होता है और उसकी एक प्रक्रिया है डेवलपमेंट की, और हम उसके ऑर्गन्स के रूप में काम करते हैं। ठीक। और वह एक सुप्रीम एसोसिएशन है। और उसके बाद वह जो है यह स्टेट जो है वह फाइनल और परफेक्ट फॉर्म है। अब फाइनल और परफेक्ट का मतलब क्या है? कि वह जो है बेहतर है और सबसे बेस्ट है। अब इसके ऊपर कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन आप फॉर्म नहीं कर सकते कि जो स्टेट से ऊपर हो, क्योंकि यह एक फाइनल स्टेज पे आ गया। मैंने आपको उसी पहले से ही बताना शुरू कर दिया था, या बताया है कि यह जो है वह डेवलपमेंट का हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट है, कि इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। यह जो है एक परफेक्ट फॉर्म है और यह एक परफेक्ट एसोसिएशन है जो सारी नीड्स को, सारी रिक्वायरमेंट को, सभी तरह की सिक्योरिटी को प्रोवाइड कराएगी। और इसके अलावा, इसके आगे, इसके अलावा न कोई डेवलपमेंट है, न कोई ऐसा एसोसिएशन है जो इन सारी रिक्वायरमेंट को, सारी जो बेसिक नीड्स है उसको फुलफिल कर पाए। तो इसलिए जो अरिस्टोटल का मानना था कि यह जो है यह फाइनल और एक परफेक्ट एसोसिएशन के रूप में है। उसके बाद अरिस्टोटल का मानना था कि जो स्टेट है वह स्टेट जो है वह सिंबल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। अब यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब यह है कि इस जो एरिस्टोटल है वह यह मानता था कि किसी भी स्टेट को स्टेबल होने के लिए
या फिर उसको कंटिन्यू बने रहने के लिए यह जरूरी है कि वहाँ के पब्लिक, वहाँ के पीपल्स में यूनिटी हो और वहाँ के जो कॉन्सेप्ट हो यूनिटीफुल हो। अगर यूनिटी नहीं होगी तो स्टेट जो है वो क्या हो जाएगा, अबोलिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यूनिटी तो एक कंपलसरी पार्ट है, लेकिन यूनिटी के चक्कर में आप डाइवर्सिटी को अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे किसी भी देश में, जैसे भारत ही है, तो भारत को भी कहा जाता है कि विभिन्नता में एकता है। तो हर स्टेट में जैसे अगर विभिन्नता होगी तो वह भी उसकी एक क्या है, जैसे अगर कोई मान लीजिए कि किसी तरह का कोई भी बगीचा है, अगर आप किसी पार्क में जाते हैं, पार्क में सिर्फ एक तरह के फूल हो, तो आप जो है आप एक दिन उसको देखेंगे, दूसरे दिन से जो आपको लगने लगेगा कि यह तो सिर्फ एक तरह के फूल है, इसमें कुछ नया, कुछ इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अगर उसी बगीचे में तरह तरह के फूल होंगे, तरह तरह के अगर फूल हैं, तरह तरह के पौधे हैं, तो आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, आप उसको देखना और जानना चाहेंगे। तो इसी तरह अरिस्टोटल जो है यह कहता है कि यूनिटी तो कंपलसरी है और यूनिटी चाहिए भी चाहिए। और यूनिटी जो है किसी भी स्टेट को स्टेबल करने के लिए, किसी भी स्टेट को कंटिन्यू बने रहने के लिए यूनिटी जरूरी है। लेकिन यूनिटी के साथ आप डाइवर्सिटी को अवॉइड नहीं कर सकते कि उस यूनिटी के साथ डाइवर्सिटी भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि डाइवर्सिटी भी आपको तरह तरह का क्या करती है, चीजें बताती है, सिखाती है। तो इसलिए जो है अरिस्टोटल कहता है कि स्टेट जो है, स्टेट में तरह तरह के लोग, तरह तरह के लोग, तरह तरह की संस्कृतियां, तरह तरह के भाषाएं, तरह तरह के सिंबॉलिक हर चीज। जैसे आप अगर किसी भी स्टेट को देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि उस स्टेट में सिर्फ एक तरह के लोग रहते हो, नहीं, उसमें अलग अलग तरह के, अलग अलग रंग रूप के लोग, अलग अलग तरह की भाषा को यूज करने वाले लोग, अलग अलग तरह की संस्कृति को यूज करने वाले लोग। तो जब डाइवर्सिटी होगी तो सब एक दूसरे के साथ यूनिटी में रहेंगे, तो वह डाइवर्सिटी के साथ यूनिटी में बना के और उस स्टेट को अच्छे ढंग से स्टेबल करेंगे, अच्छे ढंग से उसको चला सकेंगे। उसके बाद अरिस्टोटल का मानना था कि स्टेट इज अ सेल्फ सफिशिएंट इंस्टीट्यूशन। मतलब यह था कि अरिस्टोटल का यह मानना था कि स्टेट जो है वो सेल्फ सफिशिएंट है, इसके अलावा कोई एसोसिएशन नहीं है जो सेल्फ सफिशिएंट हो, वह आत्मनिर्भर हो। क्योंकि वह जो है अरिस्टोटल के हिसाब से जो स्टेट है वह सारे नीड्स, सारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देता है, और उसके अलावा कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो सारे रिक्वायरमेंट और सारे नीड्स को फुलफिल कर दे। वह जो है खुद ही अपना वो बनाता है, जो है वह जो है खुद ही अपने सारे रूल्स रेगुलेशन बनाता है। और वह एक ऐसा एसोसिएशन है जो अपने सारे उस स्टेट के सारे पीपल्स की, सारे पब्लिक की जो बेसिक नीड्स हैं, जितनी भी रिक्वायरमेंट है, उनको वह फुलफिल कर देती है। तो इसलिए उसका मानना था कि यह जो है वो सेल्फ सफिशिएंट है, इसको और किसी पे निर्भर ही नहीं रहना है, यह सेल्फ सफिशिएंट है और अपने सारे पब्लिक के, सारे पीपल्स की सारी रिक्वायरमेंट को, सारी आवश्यकताओं को, सारी तरह की सिक्योरिटी को यह खुद ही प्रोवाइड कराता है। उनके लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, उनके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाता है, उनके लिए फूडिंग की व्यवस्था का, फूड की व्यवस्था करता है, उनके लिए जो है वह रहने के लिए घर बनाता है। वह हर चीज की व्यवस्था स्टेट कर देगा और कर देता है, इसलिए वह सेल्फ सफिशिएंट है। और उसके बाद अरिस्टोटल का मानना था कि यह जो है एक सुप्रीम एसोसिएशन है, क्योंकि इसके अलावा और कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं है जो स्टेट का प्लेस दे सके। अब स्टेट की आवश्यकता ही क्यों है, यह एक प्रश्न आता है ना कि आखिर स्टेट चाहिए क्यों, आखिर क्यों स्टेट चाहिए, आखिर यह डेवलपमेंट हुआ, नो डाउट उसका नेचुरल एसोसिएशन, नेचुरल हमारा जो है ऐसा नेचर है कि हमारे नेचर के हिसाब से हमें एक सोसाइटी या एसोसिएशन चाहिए, तो वह एक नेचुरल एसोसिएशन के रूप में स्टेट को बताता है या स्टेट को डिफाइन करता है। लेकिन स्टेट चाहिए क्यों, क्योंकि स्टेट के अलावा और कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो हमें आइडियल लाइफ प्रोवाइड करा सके। क्योंकि हमें जो आइडियल लाइफ जो हम सोचते हैं, जो हमें चाहिए, जो मान लीजिए कि हमें आइडियल लाइफ का मतलब क्या है कि हमें एक अच्छी हवा चाहिए, अच्छा पानी चाहिए, अच्छा रहने का चाहिए, घर चाहिए, उसके बाद एक अच्छा माहौल चाहिए। तो ये सारी चीजें कैसे मिलेंगी, कौन प्रोवाइड कराएगा, तो ये सारी चीजें स्टेट प्रोवाइड कराएंगी। क्यों, क्योंकि अगर आप मान लीजिए आप अगर जंगल में है, आपका जंगल में घर है, तो आप जो है इसी भय में जिएंगे कि कहीं हमारे पे जंगली जानवर हमला ना कर दे। तो अगर स्टेट है, स्टेट नामक ऑर्गेनाइजेशन है या एसोसिएशन है, तो वह आपको सबसे बेसिक जो आपकी रिक्वायरमेंट है सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगा कि आप जो है सही से शांतिपूर्वक अपना पीसफुली लाइफ एंजॉय कर सके।
उसके बाद वह जो दूसरी चीज है कि वह जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, फिर आपको